हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं। अभी तो काम वगैरह भी आज कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत सब कुछ सीधो खाना बनाए हैं। कल एक वीडियो छोड़े थे जो आप सबको हम दिखाए थे कि हमारी दादी माँ नहीं रही है, तो बहुत ही दुख का बात है। लेकिन एक बात और है कि हमारी दादी माँ देखती है, इन्होंने 110 वर्ष जी है उम्र, और वो अपना बेटा पोता परपोता पोती सब कुछ देख के गई है। बहुत ही खुशी का बात है। तो वो गई है, इससे सबको दुख है, लेकिन खुशी भी इस बात का है कि वो अपना ज़िंदगी में वो हर सुख पाई है जो पाने का वो हकदार है। बेटा पुतो पोता परपोती सब कुछ का ही वो अपना जीवन में सुख पाई। तो उनका एज भी बहुत हो गया था, 110, और उनका सेवा सबसे बड़ी बात है, सेवा। तो उनका सेवा भी बहुत अच्छा तरीक़ा से हुआ, जिस वजह से वो आज इतना दिनों तक जीवित थी। तो दुख इस बात का है कि जब वो थी तो जैसे भी करके वो आस्ते आस्ते ऊपर आती थी। सही उस घर में बगल में भी हम लोग से मिलने आती थी, बात करती थी। लेकिन कम से कम 2 से 3 साल से वो कष्ट में थी, बहुत ही कष्ट में थी। कमर का हड्डी भी टूट गया था, जिस वजह से वो बेड में ही सोना, हर चीज़ वो अपना बेड में ही करती थी। बहुत ही दुख का बात है कि वो मैंने 5 महीना से कुछ भी नहीं खा रही थी, सलाइन पे अपना जीवन को बिता रही थी। और सलाइन पे ही वो अपना समय जी रही। इतना ज़्यादा उनका सलाइन हुआ कि शरीर में अब कोई जगह भी नहीं था कि दोबारा एक्स्ट्रा सलाइन लगे। पानी पी के या 1-2 चम्मच हॉर्लिक्स, इसी में वो चल रही थी। हाँ, या सत्तू 1-2 चम्मच। तो उनका 2 दिन पहले ही डेथ हुआ है। तो घर में खुशी नहीं है, देख ही रहे हैं। बहुत ही माहौल भी शांत है, घर के बच्चे सब भी शांत है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो ये तो दुख की बात है ही। लेकिन खुशी का बात यही है कि वो पोता परपोता हर चीज़ ही देखते हुए गए। लेकिन हाँ, पोता पोती के बाद भी उनके बच्चे को देखिए। लेकिन अब पोता पोती का शादी तो देखिए, लेकिन उनके बच्चे का भी शादी देख के जाती तो ज़्यादा खुशी होता। 20 साल अगर और वो जी जाती, लेकिन शरीर में इतना ज़्यादा कष्ट हो गया था कि नहीं जी पाई। लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही बड़ा है, फैमिली में बहुत सारे सदस्य हैं, तो सभी उनके लिए दुखी भी है बहुत ज़्यादा कि आज वो नहीं रही। तो और खुशी भी इस बात की है कि उनके शरीर में कष्ट बहुत था, और इतना ज़्यादा वो कष्ट भोग रही थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कष्ट में जीवन को जी के तो कोई फ़ायदा नहीं है, और एक उम्र भी हो गया था, तो वो गई है। उसको शरीर और आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, आप सबको उनको लिए प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, हम लोग का घर में बिल्कुल सादा खाना बना है, क्योंकि अब हम लोग में, आप लोग में कि मतलब हम लोग का हिंदू धर्म में ही अगर हमारे घर के किसी सदस्य का डेथ होता है तो हम लोग हल्दी हुआ, प्याज लहसुन और तेल, इन सब चीज़ों का बात देते हैं 12 दिन, और 23वें दिन नियम से होता है उनके बाद। तो हम लोग बिल्कुल सादा खाना खाए। आज भी हम खाना बनाए, बच्चे छोटे हैं। अब देखिए टकलू चुटकू, वो क्या खाएगा, बेटी है वो भी स्कूल जाएगी, तो टिफ़िन क्या दूँ और क्या बना के दूँ, वही मैं सोच रही हूँ खाना क्या बनाए इन सब के लिए, कि टिफ़िन क्या दें और खाना क्या बनाए। तो बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पेट है, पेट तो बिना खाए बिना नहीं रहेगा। तो आज मैं बनाई हूँ, सिर्फ चावल बनाई हूँ। तो मेरी बेटी आइडिया दी है कि हम सोच ही रहे थे कि कैसे खाना बनाएं, क्या करें नहीं करें, सब्जी को छोंक भी नहीं पड़ेगा।
तो हम लोग तेल भी नहीं देंगे तो सब्ज़ी बनाएंगे कैसे। लेकिन देखिए मेरी बेटी 11 साल की है और हमको आइडिया दी, इतना अच्छा आइडिया दी है कि बहुत ही सिंपल में और अच्छा ही बना है, ख़राब नहीं है। बोलिए मम्मी एक काम करो, सारा सब्जी काटो। तो मैं रात को ही हमेशा सब काट कूट के रेडी करके रखती हूँ। तो सारा सब्जी काटने के बाद कैसे बनाए वही सोचे, तो मेरी बेटी आइडिया दी। तो हम रात को ही हमेशा सब्जी काट के रखते हैं, उसी तरह रात को ही काटे। थोड़ा सा फूल गोभी काटे हैं, थोड़ा आलू और थोड़ा बैगन, गाजर, मूला, ये सब काट के एक जगह पानी में रख दिए। और सुबह चावल बनाने के बाद वो दाल को थोड़ा सा ऐसे ही फ्राई किए, ऐसे ही हल्का फ्राई करने का उसमें वो सारा सब्जी डाल के और थोड़ा सा नमक दे दिए और अदरक क्रश करके बंद कर दिए। 2 सीटी होने के बाद थोड़ा घी, मिर्च, हल्का जीरा से सिर्फ ये करती हैं प्लेन में। वो भी हम लोग का जो छोंक होगा वो छोंक में आवाज़ नहीं होना चाहिए। मतलब एक होता है ना कि हम लोग जब खाना बनाते हैं तो एक झोंस आता है, सब्जी का सेंट होना चाहिए, झोंस आना चाहिए, छोंक आवाज़, वो छोंक नहीं होना चाहिए। क्योंकि डेथ करने से हम लोग का खाना ऐसा होना चाहिए कि एकदम सिंपल, उसमें आवाज़ नहीं होना चाहिए। छन जो आवाज़ होता है वो छन आवाज़ नहीं होना चाहिए। तो आप सोचिए बिना छन का आवाज़ का सब्जी कैसे बनेगा। तो वो भी किए, वैसे ही सिद्धो करके जब हम उसको छोंक देंगे तो उसका ये करने के बाद जब वो ठंडा हो गया फिर उसको वो दाल सब्जी में डालें। क्योंकि वो आवाज़ नहीं होना चाहिए, अगर वो आवाज़ होगा, छोंक होगा तो जो भी डेथ करता है उसका शरीर को कष्ट होता है। तो हमको वो भी नियम को लेके चलना पड़ता है। तो उसी तरह ही हम बनाए हैं और मेरे लिए सब कुछ नया है, तो अपने से बड़ों का भी जानकारी सुनते हुए ही हम बनाए। करें क्या, नियम तो करना ही होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे। तो हमारे बच्चे तो हम जानते हैं कि मेरे बच्चे परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा तरह से। क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ, जब मैं हर चीज़ का नॉलेज रखती हूँ और हर चीज़ का नियम करती हूँ। भले कहने वाले, एक चीज़ मैं बताऊँगी दोस्तों, कहने वाले ऐसे बहुत कोई है जो ज़्यादा दिमाग लड़ाते हैं और सोचते हैं, बोलते कि हमको कुछ आता नहीं है, आइडिया नहीं है, दिमाग नहीं है। तो खैर ये सामने वाला का सोच है, इसके विषय में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन हमको जितना भी होता है हम अपना नियम ठीक ही करते हैं और कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये तो आप दोस्तों सभी जानेंगे ही, देखेंगे ही, समझेंगे ही। बस दुख का बात यही है कि हमारी दादी माँ अब हमारे बीच नहीं है और उनके नियमों को लेके हम नियम को चलना है। उसके बाद ऐसे ही करना है, 12-13 दिन शुद्ध ही खाना है। देखिए बच्चे सब क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, हम तो यही परेशान है, इसलिए टिफ़िन भी नहीं बनाए। फ्रूट्स वगैरह है तो बच्चे ये सिद्धो बनाया, चावल खाएंगे, जब मन नहीं किया तो ब्रेड हुआ या फल फूल यही सब खाएंगे। तो ऐसे ही चलना है 12-13 दिन। तो दोस्तों आप सबसे हम फिर मिलेंगे। तो हमारी दादी माँ अब हमारे बीच नहीं रही है, इस विषय में हम तो हर छोटा से छोटा बात आप सबके साथ शेयर करते हैं और आगे भी करेंगे। तो आप सब प्रार्थना करें कि उनकी मन और आत्मा को शांति मिले, शुभकामनाएं दें। तो अभी हम रखते हैं, काम बहुत सारा है। टकलू चुटकू सो के उठाइए, देखिए उसका भी ब्रश कराना है। सृष्टि है वो उठ गई है, वो ब्रेकफास्ट भी कर ली, लेकिन आज स्कूल नहीं गई है क्योंकि कल तो एक नियम था जिसमें खाना था हल्दी उल्दी सभी मसाला, लेकिन परसों से सब कोई भूखा था डेढ़ जब की। तो उसके बाद खाना खाया, चिप्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो गया था खाली पेटे। तो बच्चे का पेट दर्द भी हो गया है सृष्टि का बहुत। तो मैं आज इसको स्कूल जाने नहीं दी हूँ, बोली आज रहो कल से जाना। अब देखते हैं कल से जब स्कूल जाएगी तो टिफ़िन क्या बनाएंगे। और हमको तो यही टेंशन है कि बच्चों को टिफ़िन क्या देंगे। सीजन का तो खैर टेंशन नहीं है, वो दूध रोटी हुआ या जो भी सिद्धो है वो तो खाता ही है, फल फूल। लेकिन सृष्टि को लेकर हमको ज़्यादा टेंशन है कि घर में 1 से 2 बार खाएगी, फिर टिफ़िन का। टिफ़िन में आप वही करेंगे, ज़्यादातर बाहर का चीज़ ही देंगे और नहीं तो फ्रूट्स वगैरह देंगे। क्योंकि बच्ची है, स्कूल में है और स्कूल भी वैसा ही है कि उसको एक हिसाब से ही